भारत ने रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सौदे पर शुरू की बातचीत। जी हां दोस्तों, S-400 दिखा चुका जलवा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के वायुसेना SAP 2000 AWACS विमान को पाकिस्तान की हवाई सीमा के भीतर मार गिराया था। S-400 ने 314 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान एयरक्राफ्ट को मारकर रिकॉर्ड बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना जबरदस्त जलवा दिखाया था। भारत ने S-400 के साथ साथ अपने घरेलू डिफेंस सिस्टम आकाश की मदद से पाकिस्तान के तमाम ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। लेकिन अब भारत ने रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम की कुछ और यूनिट खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। वहीं S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौदे को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत गंभीर स्तर पर शुरू हो चुकी है। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम के 5 यूनिट के लिए सौदा किया था, जिनमें से रूस ने 3 S-400 की डिलीवरी दी थी और 1 की डिलीवरी होनी बाकी है। रूस अगले साल तक बाकी दोनों S-400 सौंपेगा। इस बीच S-500 को लेकर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की जबरदस्त कामयाबी ने भारतीय वायुसेना को अभूतपूर्व बढ़त दिलाई। इसी सफलता को देखते हुए भारत अब उस अगली पीढ़ी की प्रणाली को हासिल करना चाहता है जो आने वाले दशकों तक उसकी वायु सीमा की रक्षा कर सके। S-500 भारत की जरूरतों पर 100% खरा उतरा है, क्योंकि चीन के पास 2 तरह के स्टील फाइटर जेट है, J-20 और J-35, जबकि पाकिस्तान से J-36 खरीदा रहा है। S-400 कर चुका है क्षमता का प्रदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के वायु सेना के SAP 2000 AWACS विमान को पाकिस्तान की हवाई सीमा के भीतर मार गिराया था। S-400 ने 314 किलोमीटर दूर से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मारकर रिकॉर्ड बनाया था। लिहाजा यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव का भी प्रभाव था। इस घटना के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने AWACS विमानों को ग्राउंड कर दिया था, जिससे भारत ने पाकिस्तान के उत्तरी हवाई क्षेत्र पर अनौपचारिक नो फ्लाई जोन बना दिया था। S-400 की इस खतरनाक ताकत को देखने के बाद अब भारत ने S-500 खरीदने का फैसला किया है, ताकि भविष्य में दुश्मनों के स्टील लड़ाकू विमानों के साथ साथ हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को ग्राउंड किया जा सके। रूस ने पिछले साल दिया था भारत को ऑफर। रूस ने पिछले साल भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दिया था। रूसी ऑफर में लोकल ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव रखा गया था, यानी भारत अब इसे अपने घर में बना सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम लेता है तो फिर भारत को फिलहाल S-500 खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भारत का AMCA 6th जनरेशन लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम अगर भारत खरीद लेता है तो यह S-400 प्रोजेक्ट कुशा MRSM आकाश नेक्स्ट जनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल प्रणालियों के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर लेगा। यह नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष के किनारे तक फैले खतरे को रोकने में सक्षम होगा। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त मिल सकता है। S-500 की बिक्री रूस की टॉप लीडरशिप की मंजूरी पर निर्भर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल भारत के दौरे पर आने वाले और बहुत संभावना है कि इनके दिल्ली दौरे के दौरान S-500 डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर समझौता हो जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।